देखो, कल हमने विभाजकता के नियम पढ़े थे और विभाजकता के नियम में से हमने 2 से विभाजकता से लेके 11 तक के विभाजकता के नियम हमने कल कुछ डिस्कस करे थे। अब उनसे संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं कि मतलब एग्जामों में किस पैटर्न पर यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। कि जैसे यहाँ कोई भी नंबर आपको दे दिया कि किसी भी नंबर को मतलब किन किन नंबर में डिवाइड करने पर सॉल्यूशन किया जाएगा। जैसे यहाँ 4 ऑप्शन आपको देंगे, ए बी सी और डी, फिर ऑप्शन के थ्रू हम ये सॉल्यूशन करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विभाजकता के नियम में कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। जैसे क्वेश्चन लिखना है एक बार, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। जिसमें फर्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऑप्शन से ही करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न में से, निम्न का मतलब है ऑप्शन में यहाँ लिखे हुए हैं उनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या 6 से विभाज्य होगी। जिसमें जिसका फर्स्ट ऑप्शन है 1 2 3 1 2 3 5 8, यहाँ बी 1 2 3 8 4, 1 2 3 8 4, सी ऑप्शन 1 2 3 6 8, और डी 1 2 3 7 6। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताने हैं कि आंसर कौन सा करेक्ट होगा। तो एक तो तरीका ये है कि हम जैसे छोटी क्लासों में सीखते आए कि मतलब 6 का डिवाइड सब में कर लो, ठीक है। लेकिन जैसे अगर हमें कम टाइम में करना है तो हम कैसे करेंगे इसको। देखो, आपको डिवाइड किससे करना है, 6 से, 6 से विभाजित करना है आपको। इसका मतलब है कि 6 के यहाँ 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 2 और एक क्या होगा 3, यहाँ 3। अब एक तो 2 है, एक 3 है, तो 2 में हम क्या पढ़ते हैं कि किसी भी संख्या में लास्ट का जो अंक होता है वो आपकी सम संख्या होता है। इसका मतलब है कि सम संख्या का मतलब है कि यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 6, तो ये सभी के सभी नंबर्स 2 से तो डिवाइड होते ही हैं, लेकिन 2 के साथ साथ में किससे भी डिवाइड होने चाहिए, 3 से। तो 3 का नियम हमने क्या पढ़ा था कि 3 के नियम में हमने पढ़ा था कि मतलब अंकों का योग करो, अंकों का योग करो। तो अंकों का योग का मतलब है जैसे यहाँ 1 और 2 3, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 और 8 कितना हो गया 19। क्या 19 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब है ये विभाजित नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। फिर इसके बाद में ये तो हो जाएगा 6, 6 और 8 14, 14 में यहाँ क्या प्लस करना है 4, कितना आ रहा है 18। क्या 18 में 3 का डिवाइड जाता है, जाता है, इसका मतलब है करेक्ट यही होगा। अब चाहे आगे के ऑप्शन चेक कर लो एक बार। यहाँ 1 2 3, जैसे ये तो 6 हो गया, 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 और 8 कितना हो गया 20, नहीं जाएगा। ऐसे ही इसमें नहीं जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी करेक्ट हो गया, ठीक है। या एक एक करके चेक कर लो, या फिर 2 से तो देखते पता चल जाएगा, फिर 3 से अगर हमें डिवाइड करना है तो हम डिजिट का सम कर लेते हैं, उससे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। फिर आगे, निम्न में से निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है
14662, 14662, 13688, 13688, ये बी ऑप्शन हो गया। फिर सी ऑप्शन है यहाँ 57816, 57816, यहाँ डी 28544, 28544। इसमें से आपको बताना है कि 12 से डिवाइड जाने वाले नंबर कौन सा है। तो जैसे यहाँ देखो 12 का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 12 के हम फैक्टर कर सकते हैं 4 और 3, 4 और 3। तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं 4 से कि लास्ट में ऐसी कौन सी संख्या है, क्योंकि 4 में हम क्या करते हैं, लास्ट के अंकों में हम डिवाइड करते हैं। तो जैसे यहाँ देखो एक बार, क्या 16 में 4 का डिवाइड जाता है? जाता है, ठीक है। फिर 44 में 4 का डिवाइड जाएगा? जाएगा। यहाँ 88 में यहाँ 4 का डिवाइड जाएगा? जाएगा, ठीक है। अभी जैसे यहाँ ऑप्शन मैंने यहाँ लिखा ना, एक काम करो, यहाँ 62 है, एक बार 32 लिखो, और इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। इसका मतलब है कि 4 से नहीं पता चल रहा है हमें। फिर हम किससे चेक करेंगे? 3 से, क्योंकि 4 में तो लास्ट के 2 अंकों में तो जा ही रहा है सभी में, इसका मतलब है कि 4 से तो जाएगा। लेकिन 4 के साथ साथ में किससे भी जाना चाहिए, तो 3 से डिवाइड करोगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 4 6 11 हो गया, 11 और 5 कितना हो गया, 16, तो नहीं जाएगा। फिर 5 7 12, ये 20 हो गया, 27। इन सबको हम प्लस कर रहे हैं तो टोटल कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। करके देखो, 5 और 7 कितना हो गया, 12, 12 और 8 कितना हो गया, 20, 20 और 1 21 और 6 27। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया। अब जैसे यहाँ इन तीनों को करोगे, जैसे एक तो दोनों को करोगे तो यहाँ नहीं बनेगा, इसका मतलब है ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी हो गया। समझ गए? इसका मतलब है कि ऑप्शन से हम ऐसे चेक करेंगे कि हम पहले हमने गुणनखंड कर दिए किसी भी संख्या का, गुणनखंड करने के बाद में फिर हमने यहाँ चेक किया कि 4 के नियम हमने पढ़े थे कि लास्ट के 2 अंकों में डिवाइड जाना चाहिए। फिर 3 का नियम क्या है, 3 के नियम में हम क्या पढ़ते हैं कि अंकों का योग करो, अंकों का योग करने पर अगर 3 के टेबल में वो आता है 3 के टेबल में, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे हमें सॉल्व करना है। आगे यहाँ लिखो एक बार, निम्न में से, यहाँ निम्न में से 11 से विभाज्य है, निम्न में से 11 से विभाज्य है, निम्न में से 11 से विभाज्य है, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है 332155, 332155। फिर भी सेकंड ऑप्शन 203456, 203456। फिर सी, फिर 2029, 202963, और इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो होगा 181, 58560 है, 560। देखो ये आपके जो एग्जाम में आया है, ये आपके रेलवे में आया है, एनटीपीसी में, ठीक है, 2021 में आया है ये वाला क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ देखो, ये जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से ही है। सबसे पहले यहाँ समझो एक बार कि यहाँ लिखा हुआ है निम्न में से 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य का मतलब क्या होता है, हम एक तो क्या करते हैं कि चारों ऑप्शन में एक एक संख्या का डिवाइड कर लो, एक तो वो मेथड है, ठीक है। या फिर जैसे मैंने यहाँ बताया था कि जैसे कम टाइम में अगर हमें चेक करना है तो हम कैसे करेंगे, तो एक छोड़ करके एक संख्या को हम लेते हैं। 11 का जब हम डिवाइड करते हैं तो एक संख्या को छोड़ करके हम एक लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिया 3, देखो
सबसे पहले 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया। इसका मतलब है कि ऊपर तो टोटल कितना आ रहा है 10। अब नीचे यहाँ 3 है, 3 के बाद में 1, 4 हो गया, 4 और 5 कितना हो गया 9। नीचे कितना आ रहा है 9 आ रहा है, एक छोड़ करके एक ले रहे हैं हम। अब दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या बन रहा है 19, और माइनस करेंगे तो क्या बन रहा है 1। इसका मतलब है कि प्लस करने पर और माइनस करने पर 11 और 0 होता है तो 11 से डिवाइड होता है, लेकिन नहीं बन रहा है। 11 और 0 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया फर्स्ट ऑप्शन। फिर सेकंड ऑप्शन में यहाँ फर्स्ट लो, फिर एक छोड़ो, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया। फिर इसके बाद में सेकंड ऑप्शन लो, यहाँ तो 0, 0 के बाद में यहाँ 4, 4 के बाद में यहाँ क्या लोगे 6, तो यहाँ क्या हो गया 10। जब नीचे भी 10 है और ऊपर भी 10 है, तो 10 में से देखो 10 को 10 में प्लस करते तो क्या आता है 20, लेकिन माइनस करने पर क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, तो फिर हम कंफर्म कह सकते हैं कि 11 का इसमें डिवाइड जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ 11 का जाएगा। जैसे चेक कर लो, अगर आपको कंफर्म करना है तो यहाँ 3, 4, 5, 6, जैसे यहाँ मैंने 11 का डिवाइड किया तो कितनी बार गया 11, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ 9, फिर 3, फिर 8, यहाँ 88, 88 हो गया। ठीक है, अब 93 में से 88 को माइनस करेंगे तो 5, फिर 4, फिर 4 बार, फिर 44, फिर ये हो जाएगा 0, यहाँ 1, फिर 5, फिर ये जाएगा 9 बार, फिर ये जाएगा 9 बार, तो ये 99 हो गया, 99, फिर 6, फिर 6, तो टोटल 6 बार। इसका मतलब है कि यहाँ 66, नीचे भी 66, तो यहाँ कितना बचेगा 0, तो 11 का डिवाइड गया है। इसका मतलब है हमने क्या किया कि डिजिट का सम किया, डिजिट का योग किया, एक छोड़ करके एक छोड़ करके एक करते हैं, तो अगर 0 या 11 दोनों में से कोई एक आता है तो इसका मतलब है कि वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अपना क्या आ रहा था 11 तो नहीं आ रहा था, अपने क्या आ रहा था 0, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। समझ गए। इसके बाद में नेक्स्ट, जैसे निम्न में से कौन सी संख्या विभाज्य नहीं है। जैसे यहाँ एक बार ये करो, निम्न में से 8 से विभाज्य संख्या नहीं है, पहले ये करो फिर हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करेंगे। हम्म? अभी ये कर लो पूरा क्वेश्चन लिखूंगा अभी। हो गया ये, हो गया। देखो आगे वाला क्वेश्चन लिखो, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। लिख लिया। फर्स्ट ऑप्शन लिखो एक बार, 35792, 35792 फर्स्ट ऑप्शन है। यहाँ बी, सेकंड ऑप्शन होगा 355 सी, फिर 35112, 35412। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि 8 से विभाज्य नहीं है, कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है।
हो गया ये? देखो इसका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? 8 से विभाज्य नहीं है। बी या डी? डी। सबका आ गया? देखो सबसे पहले यहाँ 8 से विभाज्य नहीं है, तो 8 से विभाज्य का मतलब है कि हमने क्या किया, लास्ट के 3 अंकों में हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। 8 से तो पूरे में ना दे करके हमने लास्ट के 3 अंकों में दे लिया, ये ध्यान रखना। 8 से हम डिवाइड करते हैं तो लास्ट के 3 अंकों में हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ लास्ट के 3 अंकों का मतलब है कि यहाँ 5 1 2 है। तो जैसे यहाँ हमने 8 का डिवाइड किया है, तो यहाँ तो 40 40, यहाँ 1 और 2 तो नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी के लास्ट में अगर आप 8 का डिवाइड करोगे ना तो सभी में डिवाइड जाएगा। इसका मतलब है कि ये तीनों ऑप्शन तो करेक्ट हैं, नहीं जाना है इसका मतलब है कि ये इसमें नहीं जाएगा। लेकिन पूछा यही है कि किस संख्या का डिवाइड नहीं जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये बताओ एक बार, निम्न में से निम्नलिखित संख्या, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 7 2 8 2 3 2 3 5 1 और यहाँ x में निम्न संख्या में 8 से विभाज्य है, तो x का मान याद कीजिए। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ 3, यहाँ 2, ये 4 और ये 0। आपको बताना है निम्न संख्या 1 7 2 8 2 3 5 1 x में 8 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, x का मान आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, आपको डिवाइड किसका करना है, 8 का। तो 8 के नियम में हम क्या पढ़ते हैं कि लास्ट के अंकों में हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंकों में हम डिवाइड करते हैं, लास्ट के 3 अंकों में हम डिवाइड करेंगे। तो लास्ट के जो 3 अंक है वो क्या है, 5 1 और x, और हमें वैल्यू भी किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। हमें वैल्यू भी किसकी निकालनी है, x की निकालेंगे। क्या आएगा, 3 तो नहीं आएगा, 5 1 2 लिखा हुआ है। यहाँ देखो, जिसमें मैंने यहाँ x की जगह जैसे यहाँ मैंने 3 पुट किया, ऑप्शन से चेक करो एक बार कि 5 1 3 है। अगर मैंने इसमें 8 का डिवाइड किया है तो 8 का मतलब है कि यहाँ ये तो हो जाएगा 48, यहाँ 3 और 3, इसका मतलब है कि यहाँ आपने लिखा 4, ये तो 32, तो इसमें तो 1 शेषफल बच रहा है, 1 शेषफल बच रहा है। इसका मतलब है कि जो 1 बच रहा है ना उसको इसमें से माइनस कर दो। फिर हमने ऑप्शन बी चेक किया, अगर मैं x की जगह अगर मैं यहाँ 2 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 5 1 2। तो 5 1 2 में फिर हम 8 का डिवाइड करते हैं, 5 1 2 में हम 8 का डिवाइड करते हैं, तो ये तो हो जाएगा 48, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 2, फिर कितनी बार जाएगा, 64 बार। इसका मतलब है पूरा का पूरा डिवाइड किया है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो ऑप्शन में हमने चेक किया, सबसे पहले यहाँ ये पूरा पूरा एक नंबर था, पूरे नंबर में सबसे लास्ट में यहाँ एक संख्या लिखी हुई है। क्या संख्या लिखी हुई है, x लिखी हुई है। क्या संख्या लिखी हुई है, x लिखी हुई है। अब x की जगह हम क्या वैल्यू पुट करें कि वो संख्या पूरी बनने पर 8 से डिवाइड हो। तो 8 से डिवाइड हम पूरी संख्या में ना करके लास्ट के 3 अंकों में हम डिवाइड करते हैं।
तो लास्ट के जो 3 अंक है वो 5 है, 1 है और x है। तो फिर हमने ऑप्शन से चेक किया कि अगर हम 3 पुट करते हैं तो क्या इसमें 8 का डिवाइड जाता है? नहीं जाएगा। फिर 2 का डिवाइड करने पर इसमें डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, 4 का करो फिर 0 का करो, इसका मतलब है कि यहाँ 2 का देने पर ही जाएगा, 4 और 0 रखने पर नहीं जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये बी अपना करेक्ट आंसर हो। फिर आगे 2 7, यहाँ 9 3, 2 7 9 3, 2 7 9 3, यहाँ 2 5 6, 2 5 6, 2 5 6 और यहाँ 2। जैसे यहाँ मैंने लिखा x 3 से विभाज्य है तो 3 से विभाज्य है तो 3 से विभाज्य है तो x का मान याद कीजिए। तो जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है जैसे 1, बी 2, सी 3, यहाँ डी क्या होगा 4। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें 3 का डिवाइड करते हैं, 3 के डिवाइड में डिजिट का सम करते हैं। तो डिजिट का सम करने पर जैसे यहाँ क्या आ रहा है 2 और 7, ये 9 आ रहा है, 9 और 9 कितना आ रहा है 18, 18 और 3 कितना आ रहा है 21। फिर ये आएगा, फिर 21 और 2 23, फिर 5 प्लस करो 28, फिर 6 प्लस करो 34, क्या आ रहा है 34 आ रहा है। हमें क्या निकालना है, अगर जैसे यहाँ अगर मैं 1 पुट करता हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ मैंने 1 पुट किया, तो जैसे यहाँ मैंने 1 पुट किया तो 34 में अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो यहाँ तो टोटल कितना बन रहा है 35। तो ये तो कैसे होगा, नहीं होगा। फिर जैसे मैंने यहाँ 34 में अगर मैंने 2 प्लस किया तो ये टोटल कितना होगा 36। क्या 36 करने पर इसमें जा रहे हैं, जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। लेकिन जैसे 34 में अगर मैंने 3 को प्लस किया तो यहाँ टोटल कितना बन रहा है 37। तो 37 में 3 का नहीं जाता है। फिर 34 में मैंने 4 प्लस किया तो टोटल कितना बन रहा है 38। क्या 38 में जाता है क्या? अगर 4 की जगह 5 होता तो 3 का डिवाइड जा सकता था, लेकिन वो नहीं है। यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है 1 2 3 और 4। इसका मतलब है कि x की जगह आपको 2 ही एक ऐसा नंबर है कि वैल्यू पुट करने पर ही 3 से डिवाइड जाएगा, वरना नहीं जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, समझ गए? एक बार इसको पूरा करो। इसके बाद में अब अपना जो टॉपिक स्टार्ट होगा, जैसे ये तो हो गया आपका। अब इसके बाद में हम निकालेंगे शून्यकों की संख्या। इसका मतलब है कि जैसे आपको यहाँ कोई भी नंबर दे दे, ठीक है, उसमें बताना है कि जीरो मतलब जीरो कितने होते हैं, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होती है। अब कोई भी छोटी सी सीरीज देंगे तो उसमें तो हम निकाल सकते हैं कि उसमें जीरो कितने होंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा 100, 100 में देखते ही बता दोगे जीरो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 1000 हो गया तो 3 जीरो हो गए, जैसे 10,000 हो गया तो 4 जीरो हो गए। लेकिन इस फॉर्म में तो आंसर देंगे नहीं आपको। अब जैसे यहाँ मैंने, जैसे मान लो अभी हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज, देखो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना दो संख्या कौन सी है
जो दोनों संख्याओं को गुणनफल करने पर वहाँ 0 बनता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ मैं बोलूँगा कि एक तो 2 हो गई और एक 5 हो गई, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जिनको गुना करने पर यहाँ 0 बने। जैसे यहाँ मैंने लिखा 2, यहाँ मैंने लिखा 5, या जैसे मान लो पहले सबसे पहले 0 किस में आता है? 10 में। जो 10 बनता है वो किससे मिलकर बनता है? 2 और 5 से। अब आप बोलोगे सर जैसे 20 है, 24 और 5 से मिलकर के उसमें 2 कहाँ है? लेकिन 4 किससे मिलकर बना है? 2 से। इसका मतलब है कि 2 तो हो गई। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा 20, तो यहाँ 20 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 5। हमने गुणनखंड करे इसके, 2 इंटू 2 इंटू 5। इसका मतलब है कि यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 5 का मतलब है कि यहाँ 2 कितनी बार है, लेकिन 5 कितनी बार है? एक बार। यहाँ 2 और 1, 2 और 5 एक बार है। समझ गए? अब जैसे मैंने यहाँ लिखा 100, 100 के फैक्टर करो। देखो जैसे 100 के हम गुणनखंड करते हैं तो पहले तो 100 को जैसे कैसे करो, 25 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो क्या आता है? 100 आता है। 25 को हम क्या लिखते हैं? 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। इसका मतलब है 5 इंटू 5। और 4 को हम क्या लिखेंगे? 4 2 इंटू 2। अब जैसे यहाँ मैंने लिखा, यहाँ तो 5 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है। समझ गए? ऐसे ही जैसे यहाँ हम लिखेंगे 200, समझना इसको एक बार। यहाँ मैंने क्या लिखे? 200। अब 200 के हमने फैक्टर करे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि 2 बढ़ जाता है इसमें। तो जैसे मान लो मैंने 2 के फैक्टर करे, जैसे मान लो कि यहाँ 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो 200 के हमने फैक्टर करे तो ये हो गई। फैक्टर तो हो ही जाएंगे, गुणनखंड तो हो जाएंगे। फिर इसके बाद में यहाँ मैंने 1000, 1000 के गुणनखंड करो एक बार। देखो मैंने कैसे तोड़ा इसको। जैसे मान लो कि हमें गुणनखंड करने हैं तो अभाज्य संख्या से ही गुणनखंड करने हैं। तो जैसे एक तो ये मेथड है कि हम इस टाइप से कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा पहले 2 से 500, फिर 2 से 250, फिर मैंने वापस से 2 से दिया तो यहाँ 125, फिर 125 में मैंने किसका दिया? 5 का, तो ये हो जाएगा 25। फिर मैंने 25 में 5 का डिवाइड किया तो यहाँ 5, फिर 5 का देंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? 5। या फिर आप ऐसे कर सकते थे कि जैसे यहाँ 1000 है तो इसको 10 इंटू 10 इंटू 10 इसमें तोड़ सकते थे आप। और यहाँ मैं जैसे 10 को क्या लिखा? 2 इंटू 5, 10 को क्या लिखा? 2 इंटू 5, यहाँ 10 को क्या लिखा? 2 इंटू 5। ऐसे भी तो तोड़ सकते थे हम। तो अपनी अकॉर्डिंग हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें। तो जैसे यहाँ 2 कितनी बार है? 3 बार। यहाँ 5 कितनी बार है? 3 बार। 5 कितनी बार है? 3 बार। ये हमने इनके गुणनखंड करे। इसको तो रब कर दो, ये तो हो ही जाएंगे सबसे। अब देखो, अब सबसे पहले यहाँ बात क्या है कि शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं, मेन आपका यही टॉपिक है। अब जैसे यहाँ तो आपको लिखा हुआ है फर्स्ट में 10, तो यहाँ देखते ही पता चल रहा है शून्यकों की संख्या कितनी है? 1। लेकिन निकालेंगे कैसे? तो आप हमेशा ध्यान रखोगे गुणनखंड हमेशा 2 और 5 की फॉर्म में ही बनेंगे। ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई नंबर होगा तो वो तो वैसे काउंट नहीं होगा। जैसे मान लो कि यहाँ मैंने लिखा 125, 125 की जगह यहाँ ले लो 150 ले लो। 150 का मतलब है कि यहाँ मैं 15 गुना 10 15 इंटू 10 लिख सकता हूँ उसको। मैंने इसके भी फैक्टर करे तो ये हो जाएंगे 3 इंटू 5 और ये हो जाएंगे 2 इंटू 5। तो इसका मतलब है कि यहाँ एक तो 2 आ गया, एक 3 आ गया, यहाँ 5 कितनी बार है? 5 कितनी बार है? 2 बार। इसका मतलब है कि यहाँ भी एक बार लिखो। जैसे 150 है
तो 150 के हमने फैक्टर्स करे, तो यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2। मेरा कहने का मतलब है निकालते कैसे हैं, तो निकालने का मतलब है, मेरी बात सुनो, 2 और 5 यहाँ दोनों की मिनिमम पावर क्या है 1, क्योंकि यहाँ तो समान है दोनों की पावर, तो मिनिमम पावर भी दोनों की 1 ही हुई। 2 और 5 में से जिसकी मिनिमम पावर होती है ना, उतने ही शून्यकों की संख्या होती है, ध्यान रखो आप, ठीक है। तो जैसे यहाँ 10 है, यहाँ तो देखते ही पता चल गया 0 1 है, देखिए इस छोटे सा नंबर तो आपको देंगे नहीं एग्जाम में। तो सबसे पहले बस निकालते कैसे ये ध्यान रखना, हमने पहले गुणनखंड करी, पहले हमने क्या करी, इसके गुणनखंड करी, तो यहाँ 2 इंटू 5 हो गया। 2 इंटू 5 होने के बाद में फिर यहाँ मैंने चेक किया कि दोनों की मिनिमम पावर क्या है, तो दोनों की तो समान है, इसका मतलब है शून्यकों की संख्या कितनी हो गई 1 हो गई, तो यहाँ 1 हो गई। अब जैसे यहाँ मैंने चेक किया, यहाँ 2 की पावर कितनी है 2, 5 की पावर कितनी है, इसका मतलब है कि दोनों में से मिनिमम पावर किसकी है 5 की पावर है, 5 की पावर कितनी है 1, तो इसका मतलब है शून्यकों की संख्या कितनी है 1 हो गई। ऐसे निकालते हैं। फिर यहाँ मैंने लिखा, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ये नहीं दिया, अब आप बोलोगे शून्यकों की संख्या कितनी है, तो कैसे निकालोगे, तो मैंने यहाँ चेक किया दोनों की पावर क्या है 2, इसका मतलब मिनिमम भी 2 ही हो गई, तो इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2 होगी, ये 2 ये है। अब मैंने यहाँ लिखा 2 की पावर 3 या 5 की पावर 2, तो मिनिमम पावर किसकी है 5 की, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। फिर 2 की पावर 3 5 की पावर 3, तो दोनों की संख्या क्या है समान, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ देखो, हमेशा 2 और 5 से मिलकर ही 0 बनता है, 3 का कोई काम नहीं होता है 0 बनाने में। हाँ गुणनखंड है वो अलग बात है, लेकिन 0 नहीं बनाएगा, क्योंकि 3 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 नहीं बनेगा। अब आप बोलोगे सर 3 को 10 से करते तो 30 तो बनता है, उसमें 0 आ रहा है। अरे 3 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या जो 10 है वो 2 इंटू 5 से मिलकर नहीं बनाए। अब 2 और 5 में से कोई भी एक नंबर नहीं है ना, तो आप 0 नहीं बना सकते। जैसे मान लो 2 और 5 में से दोनों को किसी को भी कट कर लो, जैसे मान लो 2 को कट किया, तो 3 को मैंने 5 से गुना किया, तो कितना बना 15, 0 बनाया गया नहीं। ऐसे ही मैंने 5 को कट किया और 3 को 2 से किया, तो 6 बना, तो 0 नहीं बनेगा। इसका मतलब है 0 बनने के लिए हमेशा 2 संख्या का होना जरूरी है, पहली संख्या 2, दूसरी संख्या 5। तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो इसका कोई रोल नहीं है, इसको कट कर दो। यहाँ 2 की पावर क्या है 1, यहाँ 5 की पावर कितनी है 2, मिनिमम पावर कितनी है 1, इसका मतलब है 0 कितने होंगे 1 होंगे। अब जो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे किस पैटर्न पे पूछते हैं वो हम करते हैं। अब जैसे यहाँ देखो एक बार, जैसे यहाँ लिखो एक बार, वन इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 100 में 100 में शून्यकों की संख्या, शून्यों की संख्या होगी कितनी है। ये आपको बताना है। जैसे 1 से लेकर के 100 तक मैंने कोई संख्या लिखी है, अब आपको यह बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होंगी, ठीक है, तो ये हमें बताना है। जिसका फर्स्ट ऑप्शन है, जैसे 22, यहाँ भी 24, सी 25, यहाँ डी 26। ये ऑप्शन है 4, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है कि निम्न में से शून्यकों की संख्या बताओ। इसका मतलब है कि निम्न का मतलब है एक संख्या लिखी हुई है 1 से लेकर के 100 तक, उसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी। अब आप बोलोगे सर आपने तो 100 ही दिया था, यहाँ तो 1 से लेकर के 100 तक कैसे काउंट करेंगे, क्योंकि 1 में आपको पता है कि 10 में भी आता है, 20 भी आता है,
ऐसे ऐसे हमें काउंट करने हैं। फिर 30 आ गया, फिर 50 आ गया, फिर 60 आ गया। तो कैसे निकालेंगे? तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, जैसे लास्ट में ये 1 से तो स्टार्ट हो रहा है और 100 तक जा रहा है, इसका मतलब है कि सीरीज कंटिन्यू चल रही है, वही सभी के सभी क्या हो रहे हैं, गुना हो रहे हैं। तो हमने क्या लिखा सबसे पहले, 100 में सबसे पहले हम जो डिवाइड करेंगे वो दो संख्या का ही करेंगे। एक संख्या तो क्या है 2, दूसरी संख्या कौन सी हो गई 5, क्योंकि दो संख्या से मिलकर ही हमेशा 0 बनते हैं। एक तो 2 हो गई और एक 5 हो गई। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ 2 से डिवाइड करने पर यहाँ क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। 2 से डिवाइड करने पर यहाँ क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। फिर मैंने 50 का डिवाइड किया वापस से किस में, यहाँ जो भी नंबर मिला ना वापस से मैंने किस में डिवाइड किया, 2 का। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, 25 मिलेगा। क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। फिर इसके बाद में यहाँ जो 25 है इसमें हम डिवाइड किसका करेंगे, 2 का। 2 का, अभी तो 2 का ही चल रहा है ना, ऐसे नहीं करना है, सब में 2 का दो पहले, एक बार समझो उसको फिर लिखना उसको। यहाँ 25 में मैंने 2 का दिया, अब बोलोगे सर 25 में तो नहीं जाता है, लेकिन इसके आसपास में तो जाता है। जैसे 24 में जाता है, कितनी बार जाएगा, 12, 12 समथिंग, कुछ 12 के आसपास जा रहा है। फिर 12 में यहाँ मैंने 2 का डिवाइड किया, तो लगभग कितनी बार गया, 6 बार। लगभग कितनी बार गया, 6 बार। फिर इसके बाद में 6 में यहाँ 2 का हम डिवाइड करेंगे, तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 में 2 का डिवाइड करेंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब 1 में तो 2 का डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि 2 नंबर बड़ा है ऊपर वाले से, इसका मतलब है ऊपर वाला नंबर छोटा आता है तो उसको वहीं स्टॉप करना है। इसका मतलब है अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब मैंने यहाँ डिवाइड किसका किया, 5 का। तो 5 का डिवाइड करो एक बार 100 में, तो 5 का डिवाइड करने पर जैसे हम 5 का डिवाइड करते हैं इसमें, तो यहाँ क्या मिलेगा, 20, और 20 में 5 का डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 4। अब 4 में 5 का डिवाइड जाता है क्या, क्योंकि ऊपर वाली संख्या छोटी हो गई नीचे वाली से, तो अब इसका कोई काम नहीं है। इसका मतलब है, अब मुझे बताओ कि इन सभी को अगर हम प्लस करते हैं और इन सभी को हम प्लस करते हैं तो छोटी संख्या कौन सी होगी, ये वाली। इसका मतलब है कि छोटी संख्या कौन सी होगी, 5 से डिवाइड कर रहे हैं वो। तो सीधी सी बात है कि 2 और 5 में से जो संख्या बड़ी है, ठीक है, 2 और 5 में से जो संख्या बड़ी है तो रिजल्ट छोटा मिलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ आप 2 से चेक नहीं करोगी। जब कोई भी सीरीज सम संख्या और विषम संख्या में चलती है तो हमें डिवाइड किसका करना है, 5 का। ठीक है, ये तो मैंने आपको चेक करके बताया है, क्योंकि इसमें संख्या बहुत ज़्यादा मिल गई आपको। यहाँ मिनिमम संख्या मिली है 20 और जैसे 20 और 4, तो टोटल कितने हो गई, ये 24 हो गई। इसका मतलब है कि हाँ, शून्यकों की संख्या जो है वो 24 है। शून्यकों की संख्या क्या है, 24 होगी, ये ध्यान रखना। इसका मतलब है कि हम किसका डिवाइड करेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 का डिवाइड करने पर ही मिनिमम पार्ट मिल रहा है आपको। ठीक है, अब जैसे मान लो यही क्वेश्चन ऐसा है, ये लिख लिया आपने, ये लिखो एक बार जल्दी करो फिर आगे करते हैं। आपको 5 का डिवाइड करना है, 5 का डिवाइड करके ही आपको सॉल्यूशन बनेगा आपका। सबसे पहले हमने 1 से लेकर के 100 तक की संख्या चल रही है, तो सबसे लास्ट में जो संख्या है ना 100, उसमें मैंने डिवाइड किया। और सबसे पहले क्या कि मुझे पता है कि सम संख्या भी है विषम संख्या भी है, तो मैंने 5 का डिवाइड किया। तो 5 का ही करना है आपको, 2 का डिवाइड नहीं करना है। 2 का डिवाइड तो हम तब करते हैं जब हमें पता चलता है कि यहाँ संख्या 5 से डिवाइड नहीं हो रही है, तब करते हैं हम, वरना नहीं करेंगे। अब जैसे यहाँ इसके बाद में ये हो गया,
इसके बाद में यहाँ इक्वेशन लिखो, 1 से लेकर के 1000 तक में, जैसे मान लो 1 गुना 2 फिर गुना 3 डॉट 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 गुना 1000 में शून्यकों की संख्या बतानी है आपको। तो कैसे बताओगे? में शून्यकों की संख्या बतानी है तो कैसे निकालोगे? किस में डिवाइड करोगे? 1000 में बस, क्योंकि 2 का तो डिवाइड करने में तो कितना बड़ा आएगा, बहुत बड़ा आएगा। इसका मतलब है किसका डिवाइड करना है हमें? 5 का। करो एक बार। हो गया ये पूरा? जल्दी करो एक बार। सबसे पहले जैसे 1000 में आपको सबसे पहले 5 का डिवाइड करना है। 5 का डिवाइड करने पर यहाँ क्या मिला आपको? फिर उसमें 200 में फिर वापस से किसका डिवाइड करोगे? 5 से। ठीक है, फिर जो भी आपको मिलेगा जैसे 40, तो फिर 40 में किसका डिवाइड करोगे वापस से? 5 का। तो क्या मिलेगा? 8। फिर 8 में 5 का डिवाइड करोगे तो लगभग किसके पास में आएगा? 1 के बराबर आएगा। फिर इन सभी को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है, एक बार ये जल्दी करो। जैसे 1 इंटू, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट डॉट, यहाँ 1000 में शून्यकों की संख्या बतानी है आपको कि शून्यों की संख्या क्या होगी। इस संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? पहले 1000 में मैंने 5 का डिवाइड किया तो लगभग कितना आया? 200। फिर 200 में फिर हम 5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? 40। फिर 40 में हम 5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ 8। फिर 8 में यहाँ 5 का डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब 1 में तो नहीं जाएगा, इसका मतलब है इन सभी को हम प्लस करेंगे तो ये तो हो जाएगा 240, 248 या 249। इसका मतलब है कि जो शून्यकों की संख्या है वो टोटल कितनी होगी? 249 होगी। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। अब इसके बाद में जैसे यहाँ मैंने लिखा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 इंटू 125 इंटू 128 में 128 में शून्यकों की संख्या बतानी है आपको। में शून्यों की संख्या क्या होगी? जैसे 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 इंटू 125 इंटू 128 में यहाँ शून्यों की संख्या बतानी है किसके इक्वल होगी। तो सबसे पहले यहाँ देखो, 0 बनाने के लिए यहाँ 2 और 5 का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ 1 से लेकर के यहाँ 125 तक यहाँ सभी की सभी संख्या क्या है? विषम संख्या है। कोई सम संख्या है क्या? क्योंकि यहाँ स्टार्ट किससे किया है? 1 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 9 होगा। डॉट डॉट का मतलब है विषम संख्या का गुणनफल हो रहा है। इसका मतलब है कि एक भी सम संख्या नहीं है। अगर सम संख्या होती तब हम सोचते कि 0 बन सकता था, लेकिन यहाँ सम संख्या तो है नहीं। तो मुझे बताओ, कोई सी भी दो कोई विषम संख्या 0 बना सकती है क्या? नहीं बनाएगी, क्योंकि 0 बनाने के लिए हमेशा एक 2 का और एक 5 का होना जरूरी है। और जो 5 है एक विषम संख्या है और एक 2 क्या है? एक सम संख्या। तो दोनों में से यहाँ सम संख्या नहीं है। तो फिर हमने क्या चेक किया
इसका मतलब है कि यहाँ 1 से लेकर के 128 तक यहाँ एक भी जीरो नहीं बनेगा। बनेगा क्या? क्योंकि विषम संख्या की सीरीज है ये, सम संख्या एक भी नहीं है। लेकिन 125 के आगे क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब है 128 या 128 किसी की पावर होती है? 2 की पावर क्या होती है? 2 की पावर 7 होती है। 2 की पावर 7। इसका मतलब है कि यहाँ मैंने लिखा तो 128 वो 2 की पावर क्या होगी? 7 होगी। अब जो 2 की पावर 7 है ना, इसका मतलब है कि यहाँ जो 2 है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 7 बार। इसके बाद में रिपीट हो रहा है। अब जैसे मान लो कि यहाँ 7 बार रिपीट हो रहा है, जैसे मान लो कि मैंने एक 2 ले लिया, क्या 2 को 5 से गुना करूंगा तो एक जीरो नहीं बनेगा? बनेगा। ऐसे ही यहाँ 5 के बाद में यहाँ 15 भी आएगा, उससे भी मैं गुना करूंगा तो जीरो बनेगा। इसका मतलब है कि 5 की जो संख्या है वो ज़्यादा है 2 से। काउंट कर लो। जैसे मान लो कि यहाँ एक तो मिलेगा आपको 5, एक मिलेगा 15, एक मिलेगा 25, एक मिलेगा 35, एक मिलेगा 45, एक मिलेगा 51, ठीक है, एक मिलेगा आपको 53, एक मिलेगा, क्योंकि विषम संख्या लेनी है हमें तो 125 तक, तो 55, यहाँ 57, यहाँ 59। अब जैसे मान लो काउंट करो, अभी और भी है, 65 है, 75 है, ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही यहाँ 65 हो गया, 10, मतलब 10 से ज़्यादा हो गई। तो 5 कितनी बार हो गई? 10 से ज़्यादा बार। लेकिन यहाँ 2 कितनी बार है? तो हम तो मिनिमम पावर लेते हैं ना। मिनिमम पावर 2 की पावर 7 है या 5 की पावर है? 2 की पावर। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। इसका मतलब है यहाँ 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 और यहाँ 5 की पावर तो कुछ ज़्यादा ही होगी। इसका मतलब है कि यहाँ 2 की पावर 7 के अकॉर्डिंग यहाँ जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 7 होगी। तो सबसे पहले हमने कैसे समझा इसको, वापस समझो। यहाँ 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 125 है। इसमें 5 रिपीट हो रहा है, 7 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है 5, लेकिन 2 एक बार भी रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने आगे क्या लिखा है? 128 लिखा है। तो 128 क्या होता है? 2 की पावर 7 होता है, ये लिखवाया मैंने। 2 की पावर 7 किसके इक्वल होता है? 128 के इक्वल होता है। अब जैसे मैंने यहाँ चेक किया कि यहाँ जो 5 है वो तो 7 से ज़्यादा बार है, और जो 2 है वो कितनी बार है? 7 बार, क्योंकि अलग से लिखा हुआ है ये तो। अब मुझे बताओ कि दोनों में से मिनिमम पावर किसकी है? 2 की। 2 की कितनी पावर है? 7। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। समझ गए? ऐसे हमें सोल्व करना है। अब जैसे यहाँ लिखो एक बार, 1 इंटू 2 इंटू यहाँ 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 में, जैसे यहाँ लास्ट में 200 में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या क्या होगी? तो ये बताओ एक बार। तो सबसे पहले हमने क्या किया? 200 में आप 2 का दोगे या 5 का दोगे? या तो देखते पता चल जाएगा। 2 से तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, तो किसका देना है हमें? 5 का देना है। तो जैसे मैंने यहाँ 5 का डिवाइड किया 200 में 5 का, अगर हम 200 में 5 का देते हैं तो यहाँ क्या मिलता है? 40 मिलता है। यहाँ क्या मिलेगा? 40। फिर 40 में हम 5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। फिर 8 में 5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब 1 तो छोटा हो गया 5 से, इसका मतलब है कि यहाँ शून्यकों की संख्या निकालने के लिए इन तीनों को प्लस करेंगे, तो टोटल कितना हो गया? 49 हो गया। तो 1 से लेकर के 200 तक यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 49 होगी। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। पर उसको एक बार
1 इंटू 2 इंटू यहाँ 3 इंटू 4 इंटू, या दूसरा लिखो एक बार, जैसे यहाँ मैंने लिखा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू डॉट डॉट डॉट, मैंने यहाँ लिखा 5 1 3 5 1 1 इंटू 5 1 2 में शून्यों की संख्या है जिसका फर्स्ट ऑप्शन है ए, यहाँ 9, यहाँ बी 8, सी 10, यहाँ डी 7। तो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू डॉट डॉट डॉट, यहाँ 5 1 1 इंटू 5 1 2 है। इसमें आपको बताना है कि यहाँ शून्यों की संख्या क्या होगी। तो क्या होगी, तो सबसे पहले हमने यहाँ चेक किया कि 1 से लेकर के यहाँ 5 1 2 तक सभी की सभी जो संख्या है वो संख्याएं कौन सी है, विषम संख्या है। विषम संख्या है, विषम संख्या और सम संख्या, अगर आपको एक जीरो बनाना है तो विषम संख्या के साथ में यहाँ क्या होना चाहिए, सम संख्या। और सम संख्या में कौन सी संख्या, 2, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ 5 तो, जैसे मान लो कि यहाँ 5 है तो 5 तो बहुत बार रिपीट होगा। यहाँ जो 5 1 2 है ये पूरी पूरी एक विषम संख्या ना होकर के सम संख्या है। तो सम संख्या का मतलब है कि यहाँ 2 की पावर क्या है, 9, क्योंकि यहाँ अगर 1024 होता तो 2 की पावर 10 हो जाता। जैसे 256 होता 256 तो 2 की पावर 8 होता। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 512, तो 512 का मतलब है 2 की पावर 9। तो यहाँ 2 की पावर क्या है, 9। और यहाँ तो 9 तो जैसे 9 है 2 की पावर, जैसे 5 है 5 तो 9 से ज़्यादा बार रिपीट होगा। तो दोनों में से मिनिमम किसकी होगी पावर, 2 की। तो यहाँ दोनों में से मिनिमम पावर 2 की होगी और 2 की पावर क्या है, 9। तो इसका मतलब है कि शून्यकों की जो संख्या होगी वो किसके इक्वल होगी, 9 के इक्वल होगी। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। करो इसको एक बार। एक बार ये निकालो, 1 से लेकर के जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट डॉट, यहाँ ये हो जाएगा आपका 5000। इसका मतलब है कि 5000। इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है, बताओ एक बार। ये निकालना, सब निकालो इसमें। जैसे 1 इंटू यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू यहाँ डॉट डॉट डॉट, जैसे यहाँ मैंने लिखा 5000, कितना होगा। अब इसमें शून्यकों की संख्या निकालनी है आपको। तो शून्यकों की संख्या, तो सबसे पहले डिवाइड किसका करेंगे, 5 का। जैसे मैंने यहाँ 5 का डिवाइड किया तो 5 का डिवाइड देने पर यहाँ क्या मिलेगा, 1000। फिर 1000 में यहाँ 5 का डिवाइड करो तो यहाँ 200। फिर 200 में वापस से 5 का डिवाइड करो तो यहाँ 40।
फिर 40 में 5 का डिवाइड करो एक बार, 8। फिर 8 में 5 का डिवाइड करोगे, यहाँ क्या मिलेगा 1। अब 1 5 से छोटा है, इसका मतलब है आगे हमें सोल्व नहीं करना है। तो टोटल इनका करो एक बार, तो ये आपके पास में ये तो ये हो जाएगा 1 2 4 9 4 8, तो ये आपका सॉरी 4 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 2 4 9 में यहाँ आप ये पूरी सीरीज का जो शून्यकों की संख्या निकालोगे तो यहाँ शून्यकों की संख्या टोटल कितनी होगी 1 2 4 9, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद में कल हम जो डिस्कस करेंगे वो बाढ़ से संबंधित हम डिस्कस करेंगे टॉपिक। ठीक है, आज यही टॉपिक यहाँ अंत हुआ इसका, फिर कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है।